दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि लौकी के फसल में ज्यादा उत्पादन कैसे लें। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें उत्पादन अब काफी अच्छा इसमें दिख रहा है, जो कि इसको 2 महीने पहले अब से लगाया गया है, जो कि अब उत्पादन के लिए मतलब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। दोस्तों अगर आप इस तरह खेती करना चाहते हो तो आपको विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे खेत की तैयारी मंडप विधि से करना है, और अगर आप बरसात की टाइम पे कर रहे हो तो जल निकासी वाली ही जमीन का चयन करना है, क्योंकि लौकी एक ऐसा पौधा है कि अगर उसके तनों पर बारिश की पानी अगर ज्यादा टाइम तक उसके तनों पर लगती है तो वो सूखने का डर हो जाता है। उसकी जड़ों पर ज्यादा देर तक जल भराव रहता है तो सूखने का डर हो जाता है। तो इस सारी बातों का हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों बिजाई की बात करें तो बिजाई आप अप्रैल महीने के शुरुआत में कर सकते हैं। और आप जब करें इसकी खेती तो मंडप विधि से करें, और अच्छा उत्पादन लेना है तो अगर आपको नीचे भूमि में बुआई करनी है, जो कि मंडप विधि से नहीं करना है, तो आपको उससे पहले मई के पहले बुआई करना है, जब गर्मियों का मौसम ज्यादा हो, क्योंकि उस टाइम मंडप विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है। जैसा कि अभी भी गर्मी है, आप देख रहे हैं कि ये जो लौकियां हैं ये टेढ़े हो रहे हैं इसमें भी, और इसमें भी कुछ लक्षण हैं। तो ये एक निश्चित समस्या है गर्मी की वजह से। जैसे ही मानसून थोड़ा ठंड होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, वैसे ही उत्पादन इसमें और भी बढ़ेगा। तो दोस्तों इस सारी बातों को ध्यान में रखकर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जल निकासी वाली जमीन का चयन करना है। साथ ही हर 15 से 20 दिन पे जो जड़ें हैं उस पे मिट्टी चढ़ाने का काम करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो जड़ें हैं इसके जड़ों पर मिट्टी चढ़ाने का काम करना है। अभी इसमें मिट्टी नहीं चढ़ाया गया है, लेकिन इसमें जैसे ही नमी, बरसात का टाइम था और बारिश होके गई है, जैसे ही इसमें बांह होगा यानी जो नमी कम होएगी उसमें मिट्टी चढ़ाने का काम किया जाएगा। क्योंकि इसकी जड़ें जो होती हैं लौकी की, खेत में ऊपरी सतह में पूरे खेत में फैल जाती हैं, और जब तक मिट्टी पूरी तरह से कवर नहीं करेगा जड़ों को, तब तक पौधे का विकास भी कहीं ना कहीं रुकने पे आ जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप लौकी की खेती कर रहे हैं और मिट्टी नहीं चढ़ा रहे हैं तो उसमें उत्पादन की कमी देखने को मिलेगी। और साथ ही जब मिट्टी चढ़ाएं तो उसमें डीएपी और नासा का एक खाद आता है, दोनों मिलवाकर हर 15 दिन पे थोड़ा थोड़ा करके जरूर लगाएं। साथ ही दवा की बात करें तो दवा इसमें ज्यादा कोई महंगा वाला नहीं लगता है। कोई भी फंगीसाइड, फुनगा का हो गया, और ये क्या बोलते हैं फल छेदक का हो गया, या साफ हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें फंगस लगे हुए हैं, तो इसमें आप साफ का प्रयोग कर सकते हो, जो कि आप अपने वीडियो स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इस तरह आप लौकी की खेती करके एक अच्छा उत्पादन ले सकते हो। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जब भी लौकी की बुवाई करें तो निश्चित दूरी रखें, क्योंकि लौकी का पौधा लगातार और प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है। तो इस वजह से अगर आप नजदीक नजदीक बुआई करते हो तो इकट्ठा होने के साथ साथ जो पौधे होंगे उसका विकास रुक जाएगा, क्योंकि उसमें प्रकाश और जो हवाएं रहेंगी वो पूरी तरह से घुले मिलेंगी नहीं, तो उसमें जो बतिये लगेंगे वो पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पे आ जाएंगे। तो आप एक निश्चित दूरी रखें, 10 से 12 फीट के अंतराल में आयत में रखें पूरे पौधे को। और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इतनी लौकियां लगी हुई हैं, जब ये आएंगी 700 ग्राम 600 ग्राम पे, तब यहाँ का वजन कितना हो जाएगा। जैसे कि अभी देख रहे हैं झुकाव ले रहा है। तो जब भी आप मंडप विधि का उपयोग करें तो इस मंडप को पूरी तरह से मजबूत बनाएं, क्योंकि एक एक समय ऐसा आ जाता है कि टेम्परेचर एक मीडियम में, मध्यम में आके रुक जाता है, और फूल और पत्ती पूरी तरह से स्टार्ट हो जाते हैं रुकना और चालू करना, तोड़ाई करना। तो साथ ही हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें खाद भी लगाना है, हार्वेस्टिंग भी करना है, और जो है घास को भी निकालना है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें जो बीच का खेत हो उसमें पूरी तरह से घास नहीं रहने दें। इसमें समय समय पर जो है पैराकाट का इस्तेमाल करते रहें, हर 15 से 20 दिन पे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि घास एक ऐसी समस्या है किसानों का जो उत्पादन लगातार कम कर देती, चाहे वो कोई भी फसल हो। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप खेती कर रहे हो या कोई भी चीज की खेती कर रहे हो तो घास पर नियंत्रण जरूर रखें, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये जो मिट्टियां आपकी दिख रही हैं, ये लौकी का ऊपरी सतह का जड़ जो रहता है वो पूरे खेत में पहुंच जाता है। अगर वहीं अगर घास रहेगा तो घास में जो भी आप खाद लगाओगे वो कहीं ना कहीं उत्पादन को कम कर देगा। तो दोस्तों ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।